नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट सेंचुरी में। खबरों के साथ मैं हो रही हूं। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात, आज उज्जैन जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पीएम मोदी के आने से पहले रिहर्सल होगी। श्री महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सीएम शिवराज सिंह चौहान रिहर्सल कार्यक्रम में शामिल होंगे। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे महाकाल लोक का उद्घाटन। भव्य कार्यक्रम है और उसके पहले सीएम का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। किस तरीके की तैयारियां हैं, तमाम चीजों का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे उज्जैन। तो श्री महाकाल लोक का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं और इसके चलते 11 अक्टूबर को भव्य कार्यक्रम होगा। तो वही अगली खबर है, जहां इंदौर से मध्य प्रदेश में 13 दिन पहले ही दिवाली महाकाल लोक के लोकार्पण पर एमपी में दिखेगा दिवाली जैसा नजारा। जी हां, दिवाली के पहले ही आपको मध्य प्रदेश में दिवाली जैसा नजारा नजर आएगा। 11 अक्टूबर को 25,000 मंदिरों में जलेंगे दीप। मंदिरों में पीएम मोदी के कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी। पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि सभी मंदिरों में सुबह प्रभात फेरियां निकालेंगी, रुद्राभिषेक होंगे। शाम को भजन कीर्तन के साथ सभी लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट भी देखेंगे और सभी पंचायतों में भी इसकी व्यवस्था की जा रही है। हमारे राष्ट्र नायक नरेंद्र भाई मोदी जी पधार रहे हैं और अवसर है महाकाल में जो हमने शिवलोक धाम बनाया, उसका लोकार्पण है। और उस लोकार्पण को मध्य प्रदेश की हर पंचायत एकदम प्रत्यक्ष देख पाएगी। इस वजह से मध्य प्रदेश की सभी पंचायतों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मंदिरों में सुबह प्रभात फेरी निकलेगी, रुद्र अभिषेक होंगे और शाम को भजन कीर्तन के साथ सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को प्रत्यक्ष। और उज्जैन से खबर है, महाकाल लोक का लोकार्पण 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। करीब 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। महाकाल लोक में पुलिसकर्मियों को दिए गए सुरक्षा को लेकर सख्त दिशा निर्देश, जहां अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो करीब 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। महाकाल लोक का लोकार्पण 11 अक्टूबर को होना है और इस दौरान प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। महाकाल लोक में पुलिसकर्मियों को दिए गए सुरक्षा को लेकर सख्त दिशा निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे तो उनके स्वागत के लिए जो भव्य तैयारियां हैं वो की गई हैं और इस पूरे महाकाल लोक में जो देश भर के चुनिंदा कलाकार हैं जो पहुंचे हैं, वो यहाँ पर अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे, चाहे वो भरतनाट्यम की हो या फिर मोहिनीअट्टम की हो, फोक हो या फिर जो कंटेम्प्रेरी हो, उसकी प्रस्तुतियां देंगे। लगातार यहाँ पर जो प्रैक्टिस है वो की जा रही है और किस तरीके से यहाँ पर जब पीएम मोदी गुजरेंगे महाकाल लोक से तो अद्भुत नज़ारे वो यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, जिसमें नृत्य और तमाम जो प्रस्तुतियां हैं वो भी उनके सामने होंगी। उनको हम पूरे भारत के नृत्यों की झलक दिखाएंगे थोड़ी थोड़ी। तो हर लोकेशन पे अलग अलग डांस फॉर्म्स प्रिपेयर किए हुए हैं। फोक भी हैं, क्लासिकल भी है, कंटेम्प्रेरी है, मतलब पूरे भारत के नृत्य आज यहाँ पे उनको देखने को मिलेंगे। तो एक अद्भुत छटा है जिसमें देश भर के तमाम जो शास्त्रीय नृत्य अगर कहें, सांस्कृतिक जो प्रस्तुतियां हैं वो भी, लोक नृत्य भी हैं, शास्त्रीय नृत्य भी हैं, साथ में वादन वाले भी हैं, सारे कथक, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, छाऊ, गोटीपुआ, फोक डांसेस सारे मणिपुर से आए हैं। हाँ। गुजरात से आए हैं, मध्य प्रदेश के बहुत सारे फोक डांसेस हैं। हाँ। तो उसके बाद राज्यों से अगर कहें तो कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति देने के लिए पहुंचे हैं। करीबन 600 कलाकार हैं और हर स्टेट से हैं। हर स्टेट से तो बहुत अद्भुत वो क्षण होगा। कितना ज्यादा गौरवान्वित अगर आप लोग कहें, क्योंकि इस महाकाल लोक का जो गवाह है वो आप लोग भी बन रहे हैं, उस क्षण का गवाह आप लोग भी बन रहे हैं जब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ से महाकाल लोक से गुजरेंगे और आप लोग अपनी जो प्रस्तुतियां हैं वो यहाँ पे देंगे। हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग को इतना बड़ा मौका मिला है। पहली बार पीएम सर के सामने हम लोग डांस करेंगे, प्रस्तुति देंगे। हम लोग सही में बहुत खुश है। सब लोग जी हम मध्य प्रदेश भोपाल से हैं। हम लोग सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे धूप में। बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं। वो बहुत चुनिंदा लोग ही हैं जिन्हें इतना लकी फील करते हैं हम लोग कि हम लोग को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है मैम के कारण। थैंक यू मैम।
तो आप जो देश भर के जो नृत्य हैं उनकी प्रस्तुतियां यहाँ पर होंगी और जो शास्त्रीय संगीत है उस वो भी यहाँ पर इस कॉरिडोर में होगा। और जहाँ जहाँ से पीएम मोदी गुजरेंगे, हर एक, चाहे वो फोक हो, कंटेम्प्रेरी हो, मोहिनीअट्टम हो, कथक हो, तमाम जो नृत्य हैं उनकी प्रस्तुतियां दी जाएंगी। और जो कलाकार हैं वो देश भर से यहाँ पर पहुँचे हैं, हर राज्य से यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम जो कलाकार हैं वो पूरी तरह से इस अद्भुत क्षण का गवाह होने को लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महाकाल लोक से अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, उज्जैन। और खबर उज्जैन से, जहां पर महाकाल लोक का लोकार्पण 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लोकार्पण पुलिस लाइन में तैयार हुए 4 हेलीपैड, जी हां, 2 हेलीपैड बनकर तैयार हो चुके हैं, 2 को दिया जा रहा अंतिम रूप। पीएम नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर करेगा लैंड। हेलीपैड के आसपास 1500 से 2000 तक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। तो जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। हेलीपैड तैयार किए गए हैं। 11 अक्टूबर को लोकार्पण है और इस भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, लोकार्पण करेंगे। पुलिस लाइन में 4 हेलीपैड बनाए गए हैं, जिनमें 2 का काम पूरा हो चुका है, तैयार हो चुके हैं और 2 को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो वहीं हेलीपैड के आसपास 1500 से 2000 तक पुलिसकर्मी भी तैनात रहने वाले हैं। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पुलिस लाइन है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो 4 हेलीपैड हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर लैंड करेगा। और 4 जो हेलीपैड हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और किसी भी हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड करेगा। और इसी को लेकर आप देखेंगे कि तस्वीरों में कि जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं, अंतिम रूप दिया जा रहा है। और जो पुलिसकर्मी हैं वो बड़ी संख्या में जगह जगह पर तैनात किए गए हैं और आप करीब 1.5 से 2000 जो पुलिसकर्मी हैं वो राजधानी जो उज्जैन है वहाँ पर तैनात रहेंगे। और अभी फिलहाल आप देखेंगे कि तैयारियां लगातार हो रही हैं, अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो अधिकारियां हैं, जो तैयारियां हैं उसको लेकर जो अधिकारी हैं वो निगरानी बनाए हुए हैं। और उस क्षण का सभी को बेसब्री से इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में यहाँ पर पहुँचेंगे और जो भव्य कॉरिडोर है, महाकाल लोक है, उसका लोकार्पण करेंगे। और तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम जो लोग हैं, उनके लिए जो महाकाल का जो लोक है वो समर्पित करेंगे। उज्जैन से बड़ी खबर, जहां महाकाल लोक का लोकार्पण 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे। महाकाल लोक से महाकाल लोक में प्रस्तुति देने के लिए देश भर से पहुंचे कलाकार, अलग अलग जगहों पर कलाकार प्रस्तुति देंगे। हर राज्य से पहुंचे बड़ी संख्या में कलाकार मोहिनीअट्टम, कथक, फोक और मालवा निर्माण के गणगौर और मटके नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। खबर उज्जैन से, जहां महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण 11 अक्टूबर को होना है। दीवारों पर की जा रही है चित्रकारी, जहां इंदौर से पहुंचे कलाकार भगवान शिव के स्वरूप को उकेर रहे। दीवारों पर शिव के स्वरूपों को जान सकेंगे लोग। दिन और रात पेंटिंग में जुटे हैं कलाकार। भव्य पेंटिंग बनाई जा रही है। जगह जगह पर आप देखेंगे कि जो दीवार है उसमें स्वरूप शिव के उकेरे जा रहे हैं। तो इंदौर से पूरी टीम पहुंची हुई है, कलाकार पहुंचे हैं जो कि चित्रकारी कर रहे हैं। महाकाल लोक, जिसमें महाकाल के तमाम रूपों से लोग रूबरू हो सकेंगे और उनको जानने और पहचानने का मौका भी मिलेगा। यह वही कॉरिडोर है, महाकाल लोक है, जहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचेगा तो शुरुआत से ही जो शिव है, भगवान शिव हैं, उनके तमाम जो रूप हैं दीवारों पर उकेरे गए हैं। उनकी जो चित्रकारी है वो की गई है, जिसमें अर्धनारीश्वर शिव की जो चित्रकारी है वो की गई है और कारीगर इसे लगातार तैयार कर रहे हैं। कहीं जो शिव हैं जो पूरी तरह से नश्वर हैं और आपको एक तरह की जो शक्ति है वो देते हैं, तो गणपति उनके पुत्र की जो चित्रकारी है वो भी दीवारों पर उकेरी जा रही है। और एक अलग तरह का जो अनुभूति है, अगर आप देखें इन कारीगरी को देखकर, चित्रकारी को देखकर, तो आपको होगा एक शक्ति का अनुभव होगा। और कुछ इसी तरह से जो कारीगरी है यहाँ पर की जा रही है। आप लोग कहाँ से पहुँचे हैं और कितने दिनों से जो पेंटिंग है, चित्रकारी, उसको तैयार कर रहे हैं? मैम इंदौर से पहुँचे हम और अभी 4-5 दिन से लगा दिन रात कर रहे हैं। अच्छा।
बाबा की सेवा में लगे हुए। स्वरूप हैं और जो भगवान शिव के हैं जिनके बारे में लोग जान भी सकेंगे। 190 स्वरूप तो महाकाल लोक में है। दीवारों पर किस तरीके की जो चित्रकारी है जिसमें अर्धनारीश्वर है, तपस्या करते हुए नश्वर है, शिव है, शिव ही सत्य है, इन सबको आप उकेर रहे हैं। हाँ, भगवान शिव के परिवार से संबंधित है आर्ट वर्क। शिव की नगरी में शिव के संबंधित आर्ट वर्क किया जा रहा है। बाकी शिव की कृपा है हम बच्चों पे भी जो उनका स्वरूप दे पा रहे हैं। जी। अपने क्या वो है कि हम दे पाए उनके स्वरूप को। जी, तो कितने और स्वरूप हैं जो कि दिए जा रहे हैं और अब अंतिम हो गया है तैयार? ऊपर बना हुआ है अपना शिव मंथन वगैरह भी बने हुए हैं ब्रिज के ऊपर, और अपना इधर घाट तरफ भी अपना पीछे वाले रोड पे काफ़ी बन रहे चित्रकारी, अंदर कॉरिडोर में बन रहे हैं। जो शिव का जो स्वरूप है, अर्धनारीश्वर हो, चाहे वो नश्वर हो, चाहे वो तमाम स्वरूप है, उनको यहाँ पर उकेरा गया है और ये मौका मिला है कारीगरों को जिसको लेकर वो लगातार अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। महाकाल लोक से रंजना दुबे, उज्जैन। 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का लोकार्पण। नंदी गेट पर शिवलिंग बनकर हुआ तैयार। रक्षा सूत्र से शिवलिंग बनकर तैयार हुआ। नंदी गेट से महाकाल लोक में प्रवेश होगा। तो 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का लोकार्पण। नंदी गेट पर शिवलिंग बनकर तैयार हुआ है और ये तस्वीरें देखिए, भव्य तस्वीरें, जहां पर रक्षा सूत्र से शिवलिंग बनकर तैयार हुआ। नंदी गेट से महाकाल लोक में प्रवेश होगा। नगरी उज्जैन में अब एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करने जा रहे हैं। लोकार्पण से पहले जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं और जो भव्य महाकाल लोक है वो यहाँ पर जनता के सामने, जो श्रद्धालु हैं उनके सामने समर्पित होगा। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में पधारेंगे तो उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। और नंदी गेट पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और जो बड़ा सा शिवलिंग है आप देखेंगे जो तैयार यहाँ पर किया गया है, रक्षा सूत्र से जो शिवलिंग है वो तैयार किया गया है और यहाँ पर जो मंच है वो भी तैयार किया जा रहा है जिसमें लोकार्पण होगा। और ये जो महाकालेश्वर मंदिर है उसका विस्तारीकरण है, महाकाल लोक है, जिसमें जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं और सभी आयु वर्ग के जो लोग हैं भगवान शिव के स्वरूपों से जुड़ सकेंगे और उनके बारे में जो उनका चरित्र है उनको जानने, उनका समझने का मौका भी मिलेगा। और करीब 190 से ज़्यादा जो स्वरूप है भगवान शिव के, उनके बारे में भी यहाँ पर जो युवा हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शक हैं वो जुड़ सकेंगे। और ये जो महाकाल कॉरिडोर है जिसमें जो राजस्थान से जो पत्थर बुलाए गए हैं बांस पहाड़ के, उसमें जो बहुत सुंदर सी जो कलाकारी है, जो नक्काशी है वो की गई है और अद्भुत जो कलाकारी है उसको देखने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचेंगे। और शिव जी के जो स्वरूप है यहाँ पर, सप्त ऋषि यहाँ पर है, तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा रुद्र सागर जो तालाब है और जो ऐतिहासिक क्षण अगर कहें तो वो होगा। और ऐतिहासिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से भी जो महत्व है वो इस कॉरिडोर का और ज़्यादा बढ़ने वाला है और जो लोग हैं वो इससे और ज़्यादा जुड़ाव जो है महसूस करेंगे और एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी सौगात देने वाले हैं और सभी के लिए ये जो महाकाल लोक है उसको समर्पित करने वाले हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 उज्जैन। मांडू से बड़ी खबर है जहां सीएम शिवराज का नजर आया अलग अंदाज। जी हां, स्व सहायता समूह की महिलाओं से मिले सीएम शिवराज। विश्व प्रसिद्ध बाघ प्रिंट की महिलाओं के साथ छपाई की और महिलाओं की समस्याओं को दूर करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। तो विश्व भर में प्रसिद्ध बाघ प्रिंट जो महिलाएं छपाई करती हैं, महिलाओं की समस्याओं को मुख्यमंत्री ने सुना और उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। खबर मांडू से है। आपको जैसा मालूम है बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है और आज तीसरा और अंतिम दिन है। अलग ही रूप देखने को मिला, अलग ही अंदाज देखने को मिला सीएम का, जहां स्व सहायता समूह की महिलाओं से मिले सीएम शिवराज और इस दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ छपाई भी की है। छपाई की आप ये तस्वीरें देखिए। बाघ प्रिंट, विश्व प्रसिद्ध बाघ प्रिंट की महिलाओं के साथ उन्होंने छपाई की और साथ ही महिलाओं की परेशानियों को भी सुना। इन परेशानियों को दूर करने का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। तो ऐसे अलग अलग अंदाज सीएम के देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से आप देखिए, मांडू से ये तस्वीर है जहां धार के मांडू में
इन दिनों बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। तीसरा और अंतिम दिन आज है और इसी दौरान स्व सहायता समूह की महिलाओं से मुख्यमंत्री मुलाकात करने पहुंचे। भोपाल से खबर, एमपी में इंटेलिजेंस सिस्टम को पटरी पर लाने की कवायद तेज की गई। बड़े शहरों में बदला जा रहा है इंटेलिजेंस सिस्टम। पहले इंटेलिजेंस सिस्टम को लीड डीएसपी या इंस्पेक्टर करते थे, अब पुलिस कमिश्नर सिस्टम में एक आईपीएस अधिकारी कर रहे लीड। इंटेलिजेंस फोर्स को स्पेशल ट्रेनिंग मिल रही है। पहले क्राइम ब्रांच का काम करता था इंटेलिजेंस फोर्स, अब इंटेलिजेंस का टोटल सिक्योरिटी पर फोकस होगा। उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो की है। अदरवाइज हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क भी अब इस प्रकार के जो उपद्रवी तत्व हैं उनको पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया है। आगे इसके भी परिणाम अपने को देखने को मिल सकते हैं। सर, अभी जिन लोगों को पीएफआई ये हम बिल्कुल नहीं बताएंगे कि अभी जो हमारे नज़र है वो किन पर है। आप ये प्रश्न जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर हम बिल्कुल नहीं दे सकते, ये ठीक नहीं रहेगा। बट ये है कि आप लोग एक जनता को मैसेज जरूर पहुंचा सकते हैं कि पहले की तुलना में पुलिस अब ज़्यादा जो है विजिलेंट है और ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में सक्षम। मध्य प्रदेश में फेल हो रहे इंटेलिजेंस सिस्टम को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। इससे पहले इंटेलिजेंस सिस्टम की कमान एक डीएसपी और एक इंस्पेक्टर रैंक के अफसर के पास होती थी, लेकिन पुलिस कमिश्नर सिस्टम में इसे बदला गया है और एक आईपीएस अफसर के हाथों में जो है इंटेलिजेंस सिस्टम की कमान दी गई है। मकसद यही है कि तत्काल सूचना मिल सके और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश में आतंकियों का जो नेटवर्क फैल रहा है उसको रोका जा सके और उस पर अंकुश लगाने के साथ शिकंजा कसा जा सके। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो मुरैना से खबर है, जहां नेशनल हाईवे 552 अंबाह रोड पर लगा जाम जलभराव की समस्या को लेकर विरोध किया जा रहा है। रहवासियों ने रोड किया जाम, घरों में बारिश का गंदा पानी घुसने से आक्रोश है। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के बड़ोखर इलाके का मामला। मुरैना में लगातार हो रही बारिश का कहर जनमानस पर भी पड़ रहा है। ज्वारा कस्बे में अति भारी बारिश के कारण 2 मकान गिर गए, जिनमें 6 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। सभी को जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।